हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में इस लेक्चर से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो आप सभी इस लेक्चर को पूरा देखें और ध्यान से समझें। आप सभी से एक गुजारिश है, जितना हो सके इस यूट्यूब चैनल को आप सभी सपोर्ट करें। आप देख ही रहे होंगे आप सभी के लिए इतने क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स लाया जा रहा है। आपको बस इतना ही करना है, जितना हो सके इस लेक्चर को आप सभी शेयर करें और इस चैनल को आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से मुझे मोटिव करते हैं कि आप सभी के लिए और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर बनाया जाए, जिससे कि आप सभी का जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके। झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस लेक्चर में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के कुरमाली लोक कथा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बान्ना परब लोक कथा के कौन खांधाय राखल जाय पारी। यानी कि बान्ना परब लोक कथा को कौन सा खंड या वर्ग में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक लोक कथा, ऑप्शन बी मनोरंजन लोक कथा, ऑप्शन सी अलौकिक लोक कथा या ऑप्शन डी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धार्मिक लोक कथा। यानी कि बान्ना परब लोक कथा को जो है धार्मिक लोक कथा के खंड या वर्ग में रखा जा सकता है। अभी जो है हम लोग धार्मिक लोक कथा का डेफिनेशन देखने वाले हैं। इस वर्ग के लोक कथा के अंतर्गत धर्म अधर्म, पाप पुण्य, विश्वास अविश्वास आदि के वर्णन प्राप्त होते हैं। इस कथाओं में दैविक शक्ति, ईश्वर के प्रति मानव विकास आदि को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, टसर राजा लोक कथा के कौन खांधाय राखल जाय पारी। यानी कि टसर राजा लोक कथा को कौन से खंड या वर्ग में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन बी पशु पक्षी लोक कथा, ऑप्शन सी हास्य व्यंग लोक कथा या ऑप्शन डी मनोरंजन लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोरंजन लोक कथा। यानी कि टसर राजा जो लोक कथा है इसे मनोरंजन लोक कथा के खंड या वर्ग में रखा जा सकता है। अभी जो है हम लोग मनोरंजन लोक कथा का डेफिनेशन देखने वाले हैं। इस वर्ग के लोक कथाओं का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। इसके अंतर्गत मूर्ख, चालाक एवं ठगों की कथाएं आती है। हास्यप्रद होने के कारण इस वर्ग की कथाएं काफ़ी रोचक होती है एवं सुनने वाले बड़े ध्यान से सुनते हैं और स्वाभाविक रूप से हंसते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निसारथी के भगवान सारथी लोक कथा के कौन खांधाय राखल जाय पारी। यानी कि निसारथी के भगवान सारथी लोक कथा को कौन सा खंड या वर्ग में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए मनोरंजन लोक कथा, ऑप्शन बी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा, ऑप्शन सी हास्य व्यंग या ऑप्शन डी अलौकिक लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलौकिक लोक कथा। यानी कि निसारथी के भगवान सारथी लोक कथा को जो है अलौकिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। अभी जो है हम लोग अलौकिक लोक कथा का डेफिनेशन देखने वाले हैं। इस वर्ग की लोक कथाएं काल्पनिक होती है, जो आध्यात्मिक और ईश्वर पर आधारित होती है और देवी देवताओं की ओर संकेत करते हैं। इस वर्ग के लोक कथाएं के पात्र दानव, भूत प्रेत, चुड़ैल, परी आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साधन लोक कथा के कौन खांधाय राखल जाय पारी। यानी कि साधन लोक कथा को कौन से खंड या वर्ग में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन बी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा, ऑप्शन सी मनोरंजन लोक कथा या ऑप्शन डी धार्मिक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा। यानी कि साधन लोक कथा को जो है अलौकिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, लीलुक कोसनी लोक कथा के कौन खांधाय राखल जाय पारी। यानी कि लीलुक कोसनी
नामक लोक कथा को कौन से खंड या वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन बी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा, ऑप्शन सी मनोरंजन लोक कथा या ऑप्शन डी हास्य व्यंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा, यानी कि लिलुक कोसनी नामक लोक कथा को जो है अलौकिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, माछे खांसी लोक कथा के कौन खांदाय राखल जाय पारिक, यानी कि माछे खांसी नामक लोक कथा को जो है कौन से खंड या वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए हास्य व्यंग, ऑप्शन बी अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन सी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा या ऑप्शन डी मनोरंजन लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलौकिक लोक कथा, यानी कि माछे खांसी नामक लोक कथा को जो है अलौकिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, राजा घरे बेहा लोक कथा के कौन खांदाय राखल जाय पारिक, यानी कि राजा घरे बेहा नामक लोक कथा को जो है कौन से खंड या वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए मनोरंजन लोक कथा, ऑप्शन बी अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन सी धार्मिक लोक कथा या ऑप्शन डी हास्य व्यंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलौकिक लोक कथा, यानी कि राजा घरे बेहा नामक जो लोक कथा है इसे अलौकिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। हम लोगों ने पहले ही जो है अलौकिक लोक कथा का डेफिनेशन देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, धीरजे कार्यो सिद्धो लोक कथा के कौन खांदाय राखल जाय पारिक, यानी कि धीरजे कार्यो सिद्धो नामक जो लोक कथा है इसे कौन से खंड या वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए मनोरंजन लोक कथा, ऑप्शन बी अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन सी हास्य व्यंग या ऑप्शन डी धार्मिक लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलौकिक लोक कथा, यानी कि धीरजे कार्यो सिद्धो नामक जो लोक कथा है इसे अलौकिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुइतु लोक कथा के कौन खांदाय राखल जाय पारिक, यानी कि पुइतु नामक लोक कथा को कौन से खंड या वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन बी हास्य व्यंग, ऑप्शन सी मनोरंजन लोक कथा या ऑप्शन डी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा, यानी कि पुइतु नामक लोक कथा को जो है पशु पक्षी संबंधी लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। अभी जो है हम लोग पशु पक्षी संबंधी लोक कथा का डेफिनेशन देखने वाले हैं। इस वर्ग की लोक कथा में पशु पक्षी के कार्य एवं बुद्धि को दर्शाया जाता है। आदि मानव के साथ पशु पक्षी का संबंध किस प्रकार का था, वे कितने मददगार थे, इन जिज्ञासों का जो है समाधान इन लोक कथा के खंड से मिलता है। पशु पक्षी संबंधी लोक कथा से यह स्पष्ट होता है कि यह भी जो है मानव के एक अभिन्न अंग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सियारेक मादेर लोक कथा के कौन खांदाय राखल जाय पारिक, यानी कि सियारेक मांदेर जो लोक कथा है इसे कौन से खंड या वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए हास्य व्यंग, ऑप्शन बी मनोरंजन लोक कथा, ऑप्शन सी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा या ऑप्शन डी अलौकिक लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशु पक्षी संबंधी लोक कथा, यानी कि सियारेक मांदेर नामक लोक कथा को जो है पशु पक्षी संबंधी लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये था जीएसएससी सीजीएल के कुरमाली लोक कथा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आप सभी इस लेक्चर को अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इस लेक्चर से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सभी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करें। इस चैनल को आप सभी का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर किसी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। लेक्चर देखने के लिए और झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।